जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 8 जनवरी 2015। गुरु जी के पास जब संगत आती है तो कोई तो पहले ही दिन गुरु जी से जुड़ जाता है। किसी किसी को जुड़ने में थोड़ा वक्त लगता है, पर यह किसी नियम के तहत नहीं होता है कि कब कोई संगत गुरु जी की ब्लेसिंग्स को समझ पाने और स्वीकार करने की स्थिति में आ जाता है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो तब भी हमारे साथ होती हैं जब हम किसी भी देवी देवता के डिवोटी होते हैं, चाहे वो शिव हो, दुर्गा हो, जीसस हो या कोई और। गुरु जी हमें अपने पास तब बुलाते हैं जब हमारी सोल को गुरु जी की जरूरत होती है, जब हमारी सोल इस काबिल हो चुकी होती है गुरु जी के तेज को वो सह सके, तभी हम गुरु जी के पास पहुंच सकते हैं। गुरु जी के पास हम कब जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के हाथों में ही होता है। हम लाख भी कोशिश कर लें, किसी को भी नहीं जोड़ सकते जब तक गुरु जी की आज्ञा ना हो। गुरु जी को अलग संगत अलग रूपों में देखती है। कोई उन्हें अपने पिता, कोई माता, कोई भाई, कोई सखा, कोई पति या कोई गुरु या कोई अन्य रूप में जोड़ता है। जिस रूप में गुरु जी को देखा उसी रूप में गुरु जी हमेशा मिलते भी हैं। हम कहते तो हैं कि हमें गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, पर जब दूसरी संगत कुछ बोलती है तो उसे बिना अपने और गुरुजी के संबंधों के बारे में सोचे ही सच मान लेते हैं। किसी संगत ने कह दिया कि 5 सोमवार आओगे तो गुरुजी मिलेंगे, ही कौन सी बात हुई। जिस भी रूप में हमने गुरुजी को देखा, यदि हम एक इंसान को ही उस रूप में ले लें तो उसमें से कौन सा रूप ये शर्त रखेगा कि मुझसे 5 बार मिलो तो मैं तुम्हें प्यार दूंगा। फिर संगत कहती है कि 5 सोमवार आना बहुत मुश्किल होता है। जब से हम गुरुजी के प्यार में होते हैं, गुरुजी खुद हमें अपने पास लाने की व्यवस्था करते हैं। बस हमारे मन में भावना आई कि गुरुजी से मिलना है और 7 समुद्र पार भी हम बैठे हैं तो गुरुजी आने का रास्ता बना देते हैं। गुरुजी ने अपने से हमें जोड़ा ही तब जब हमें अपने पास रखना चाहते हैं, तो फिर उनके पास आने में हमें मुश्किल कैसे हो सकती है। किसी संगत ने कह दिया कि गुरुजी के स्वरूप और लॉकेट मिलना बहुत ही मुश्किल है। हमने मान लिया, ये सच था जो गुरुजी शरीर में थे। गुरुजी नहीं चाहते थे कि बाहर दुनिया में उनका प्रचार हो जब तक वो इस चोले में रहे। इस कारण कोई ऑडियो, वीडियो, कोई स्वरूप या कोई लॉकेट पब्लिक नहीं होने दिया। पर समाधि के बाद गुरुजी ने कितने ही संगत को यह आदेश दिया कि उनकी संगत में ये बांटा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत जुड़ पाए और गुरुजी से ब्लेसिंग्स ले पाए। आज भी गुरुजी ही डिसाइड करते हैं कि किस संगत को कब क्या मिलना है। ये हम संगत अच्छी तरह से महसूस करते हैं, पर हम जब भी दिल से गुरुजी से कुछ मांगेंगे, गुरुजी किसी न किसी माध्यम से हमें देते ही हैं। जिस संगत को गुरुजी ने 5 सोमवार की बात कही वो उनके लिए होगा। हर एक से गुरुजी का 1-to-1 कनेक्शन है, फिर उसे हम सब पर क्यों लागू करें। पिता कभी कहेगा कि बस 5 बार आना है या सिर्फ सोमवार को ही आना है। सोमवार को मंदिर दिन भर खुला रहता है, संगत को आने के समय की सुविधा मिल जाती है। कई बुजुर्ग संगत रात को नहीं आ पाते, वो सोमवार को पहुंच पाते हैं। कईयों के पास साधन नहीं होते जिससे वो रात को लौट पाए, वो दिन के वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मदद से आ जाते हैं। बहुत से संगत सोमवार को शिव से जोड़कर गुरुजी में शिव के दर्शन करने आते हैं। ये सबकी अपनी सुविधा से है, पर यदि हम इसको किसी अंधविश्वास से जोड़ दें, जैसे आज तक अलग अलग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पंडित कहते आए हैं, तो हम फिर से उसी अंधकार की ओर ही तो बढ़ रहे हैं। फिर गुरुजी को हम समझ ही नहीं पाए। गुरुजी आए ही हैं हमें इन सब भ्रांतियों से निकालने के लिए, एक सच्चा इंसान बनाने के लिए, ना कि एक ऐसा धार्मिक जो घंटों पूजा या अन्य कर्म कांड करता तो है पर इंसान के बुनियादी धर्म को भी नहीं समझता। हम संगत यदि ऐसा कुछ भ्रांति फैला रहे हैं तो हम गुरुजी की ब्लेसिंग से अपने को तथा दूसरे संगत को भी दूर कर रहे हैं। गुरुजी को संगत बहुत प्रिय है, उनकी संगत उनसे दूर हो ऐसा कुछ भी हम करते हैं तो यहाँ तो हम पाप के भागीदार हो गए। गुरुजी के लंगर में एक सब्जी, एक दाल, रोटी, चटनी और कोई मीठा हुआ करता है। गुरुजी ने ऐसा रखा ही
कि सत्संग में, लंगर में संगत अपना रुतबा ना दिखाना शुरू कर दे। अमीर गरीब कोई भी सत्संग करा सके, पर हम संगत ने कहीं से ये नियम बना दिया कि आलू की सब्जी गुरुजी को प्रिय है तो आलू ही बनेगा। हम अपने गुरुजी को जानते हैं, आलू सस्ता होता है, ज्यादा मात्रा में आसानी से बन जाता है, हम इस कारण इसे बनाना चाहते हैं। गुरुजी को तो सब कुछ पसंद है, जो भी हम प्यार से परोसेंगे। ऐसी कई बातें जो हम बिना सोचे समझे संगत को कह देते हैं, पर कुछ भी करने के पहले हम बस खुद से ये पूछ लें कि यदि गुरुजी की जगह पर हमारे पिता या जिस रूप में हमने गुरुजी को लिया है वो होते, तो क्या हम यही करते या सोचते? सारी दुविधा दूर हो जाएगी। गुरुजी हमेशा हमें हमारा सही मार्गदर्शन करें। जय गुरुजी।